कभी सोचा है कि एक ऐसी किताब जो असल में है ही नहीं, कैसे पूरे देश की संसद में तूफान ला सकती है? जी हाँ, एक ऐसी किताब जो छपी नहीं, बिकी नहीं, लेकिन उस पर बवाल खूब मचा। आज हम इसी अजीबोगरीब संसदीय रहस्य की परतों को खोलेंगे। और यही वो पहेली है जो हमें ले जाती है भारतीय सेना के एक पूर्व चीफ के संस्मरण तक। मतलब एक किताब जिसका वजूद है भी या नहीं, यही साफ नहीं है, पर उसने पॉलिटिक्स में भूचाल ला दिया है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं और समझते हैं कि ये पूरा माजरा है क्या। तो सीन शुरू होता है इंडियन पार्लियामेंट से। सोचिए, माहौल गर्म है, बहस चल रही है और अचानक कागज के कुछ पन्ने, मतलब एक किताब, एक बहुत बड़े पॉलिटिकल झगड़े की जड़ बन जाती है। हुआ ये कि विपक्ष के नेता ने यह किताब सदन में दिखाई और उसमें से कुछ पढ़ने की कोशिश की। बस इतना होना ही था कि जबरदस्त हंगामा खड़ा हो गया। सरकार और विपक्ष में तीखी नोकझोंक शुरू हो गई। और यहीं पर कहानी में ट्विस्ट आता है। सरकार का साफ कहना है, ये किताब, कौन सी किताब, ऐसी कोई किताब छपी ही नहीं है। और दूसरी तरफ विपक्ष कह रहा है, अरे ये देखिए, किताब तो हमारे हाथ में है, सरकार सच को दबाना चाहती है। मामला सिर्फ संसद तक ही नहीं रुका, अब इसमें पुलिस की भी एंट्री हो गई। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एफआईआर दर्ज कर ली और अब वो ये पता लगा रही है कि भाई इस किताब की ये प्री प्रिंट कॉपी, जिसे पब्लिश करने की इजाज़त ही नहीं मिली, वो लीक होकर लोगों तक पहुंची कैसे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस किताब में ऐसा है क्या, नाम क्या है इसका, और इसे लिखा किसने है जो इतना बवाल मचा है। ये किताब है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी और इसे लिखा है जनरल एमएम नरवणे ने, जो 2019 से 2022 तक भारतीय सेना के चीफ थे। अब देखिए, जब सेना का इतना बड़ा अधिकारी कुछ लिखता है तो बात तो बड़ी होगी ही। और मामला और भी पेचीदा इसलिए है क्योंकि ये किताब 1 साल से ज्यादा वक्त से डिफेंस मिनिस्ट्री की क्लियरेंस का इंतजार कर रही है, मतलब अटकी पड़ी है। तो ये अटकी क्यों है? वजह है इसके अंदर लिखे गए मुद्दे। इसमें 2020 के लद्दाख बॉर्डर क्राइसिस की बात है, जिसमें गलवान घाटी की झड़प भी शामिल है। इसमें सरकार की बहुत ही कंट्रोवर्शियल अग्निपथ स्कीम का जिक्र है। ये सब ऐसे टॉपिक हैं जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से बहुत ज्यादा सेंसिटिव माने जाते हैं। जैसे कि अग्निपथ स्कीम पर जनरल नरवणे ने लिखा है कि ये योजना नेवी और एयरफोर्स के लिए एकदम अचानक से आया हुआ झटका थी, मतलब सेना को भी इससे हैरानी हुई थी। और फिर चीन के साथ 2020 के उस तनाव भरे दौर का एक जिक्र है जो बहुत कुछ कहता है। वो लिखते हैं, मुझे एक गर्म आलू थमा दिया गया था। इस खुली छूट के साथ अब सारा दारोमदार पूरी तरह से मुझ पर था। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस नाजुक घड़ी में उन पर कितना प्रेशर रहा होगा। वो एक और वाक्य का जिक्र करते हैं, जब चीनी टैंक आगे बढ़ रहे थे तो प्रधानमंत्री की तरफ से कथित तौर पर उन्हें संदेश मिला, जो उचित समझो वो करो। बस विपक्ष ने इसी लाइन को पकड़ लिया। उनका आरोप है कि ये तो पॉलिटिकल लीडरशिप का अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने जैसा था। तो आप समझ सकते हैं कि किताब के अंदर के इन दावों ने संसद की आग में घी डालने का काम किया। अब देखते हैं कि लोकसभा में ये पूरा टकराव किस तरह से सामने आया। तो लोकसभा में बहस का सार यही था। विपक्ष का आरोप था कि सरकार 2020 के चीन संकट पर अपनी नाकामी को छिपा रही है और अब इस किताब के जरिए सामने आ रहे सच को भी दबा रही है। वहीं सरकार का कहना था कि एक ऐसी किताब से कोट करना जो छपी ही नहीं है, वो संसदीय नियमों के खिलाफ है और इससे नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है। और आखिरकार सदन के स्पीकर ने सरकार का पक्ष लिया। उन्होंने फैसला सुनाया कि किसी भी ऐसी चीज का जिक्र नहीं किया जा सकता जो प्रमाणित न हो। तो एक तरह से पार्लियामेंट के नियमों का इस्तेमाल करके इस किताब के कंटेंट पर बहस को रोक दिया गया। अब इसका नतीजा ये हुआ कि हमारे सामने एक ही कहानी के कई वर्जन आ गए। हर कोई अपनी अपनी बात कह रहे। तो सवाल ये है कि सच आखिर है क्या? राहुल गांधी का तर्क ये है कि पेंगुइन भले ही मना करे, लेकिन किताब अमेज़न पर थी। खुद जनरल नरवणे ने 2023 में ट्वीट करके कहा था कि मेरी किताब खरीदे तो मैं तो पब्लिशर से ज्यादा जनरल नरवणे की बात पर यकीन करूंगा। लेकिन इसके जवाब में पब्लिशर पेंगुइन इंडिया ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट निकाला। उन्होंने साफ साफ कहा कि ये किताब न तो छापी गई है, न बेची गई है और न ही किसी भी तरह से जनता के लिए उपलब्ध कराई गई है। बात खत्म। तो अब जरा इस टेबल को देखिए, इससे पूरा कंफ्यूजन साफ हो जाएगा। कौन क्या कह रहा है? राहुल गांधी कह रहे हैं किताब मौजूद है और सबूत के तौर पर एक पुराना ट्वीट और किताब की एक कॉपी दिखा रहे हैं। सरकार कह रही है कि किताब कभी छपी ही नहीं
और वो नियमों का हवाला दे रही है। पेंगुइन इंडिया जो पब्लिशर है वो भी साफ मना कर रहा है, और खुद लेखक जनरल नरवणे का कहना है कि उनकी मैन्यूस्क्रिप्ट तो अभी भी डिफेंस मिनिस्ट्री के पास रिव्यू के लिए पड़ी है। मतलब एक ऐसा डेडलॉक जहां हर कोई अपनी अपनी बात पर अड़ा है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, आखिर ये सब इतना मायने क्यों रखता है? एक किताब जो छपी तक नहीं, उसने इतना बड़ा पॉलिटिकल और लीगल बवाल खड़ा कैसे कर दिया? इसकी जड़ में है ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट जैसा एक कानून। ये कानून बहुत सख्त है और ये तय करता है कि जो लोग सरकार या सेना में ऊंचे पदों पर रहे हैं वो रिटायर होने के बाद कौन सी जानकारी पब्लिक कर सकते हैं और कौन सी नहीं। मकसद होता है देश से जुड़ी खुफिया जानकारी को बाहर आने से रोकना। और इसी वजह से खासकर सेना के अधिकारियों के संस्मरणों के लिए एक पूरा प्रोसेस बना हुआ है। देखिए, सबसे पहले लेखक अपनी मैन्यूस्क्रिप्ट आर्मी हेडक्वार्टर को देता है। वहां उसकी जांच होती है कि कहीं कोई ऑपरेशनल सीक्रेट तो नहीं बता दिया। फिर वो फाइल जाती है डिफेंस मिनिस्ट्री के पास फाइनल क्लियरेंस के लिए, और ज़रूरत पड़ने पर दूसरे मंत्रालयों से भी पूछा जा सकता है। ये सब इसलिए ताकि नेशनल सिक्योरिटी से कोई समझौता ना हो। तो आखिर में ये मामला सिर्फ एक किताब का नहीं रह जाता, ये एक बहुत बड़े टकराव को दिखाता है। एक तरफ है सरकारी गोपनीयता, दूसरी तरफ है राजनीतिक जवाबदेही, और तीसरी तरफ है जनता का सूचना का अधिकार। ये तीनों चीजें यहाँ आपस में टकरा रही हैं। और ये पूरा विवाद हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। सवाल ये कि नेशनल सिक्योरिटी की रक्षा करने और सरकार की जवाबदेही तय करने के बीच वो बारीक लाइन आखिर कहाँ खींची जानी चाहिए। शायद इस सवाल का जवाब हमें तभी मिलेगा जब ये किताब सच में हमारे हाथों में होगी, अगर वो कभी आ सकी तो।